अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं और दो ही इक्वेशन दी गई है, उनके रूट्स हमें इवेल्युएट करने हैं। तो आप इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो आप देखिए, x -1/x इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तो इक्वेशन नहीं है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग बाई x throughout the equation we get फर्स्ट टर्म में x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म 1, और राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास आएगा दैट इज 3x। आप इस 3x को इधर ट्रांसपोज कीजिए तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि आपको पीछे सिखाया गया था स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। उसके साथ इसको कंपेयर कीजिए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हम यूजुअली अब इस सारी एक्सरसाइज में लगाएंगे और इससे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। पहले सफिशिएंट प्रैक्टिस हमने आपको करा दी है जो फैक्टराइजेशन का मेथड है उसका, तो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करेंगे। इसके लिए आप पहले इसका कैपिटल D चेक कर लेंगे। तो नाउ कंपेयरिंग it with standard form of quadratic equation we get a तो मिलेगा 1 और b मिलेगा -3 और c मिलेगा -1। ये ABC हमने फाइंड आउट किए एंड डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा सबसे पहले निकालनी है। ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये हमें मिलेगा 13। अब 13 तो एक पॉजिटिव नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एज कैपिटल D इक्वल टू 13 इज पॉजिटिव वी गेट टू रियल distinct roots and the roots are given by x equal to -b plus minus under the root d twice a।
b की वैल्यू यहाँ आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे और d जो ऊपर हमने इवेल्युएट किया है उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा ये वैल्यू इतनी। अब ये तो वैल्यू फर्स्ट तो हमारे पास प्लस हो जाएगी और ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब √13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप इसको एज इट इज आंसर में इसको छोड़ सकते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस √13 divided by 2 and x equal to 3 minus √13 divided by 2। ये इसके दो आंसर आएंगे। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब आप इसका सेकेंड पार्ट चेक कीजिए। यहां इक्वेशन दी गई है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30 और x पे रिस्ट्रिक्शन है, एक तो -4 नहीं होगा और एक 7 नहीं होगा। ये दोनों वैल्यूज हम नहीं ले सकते। अब ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा ही है, लेकिन वहाँ तो x में थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लगभग बन गई थी। इस बार तो हमें ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं 1/x+4 1/x-7, इनको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेके तब उस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे आप ये करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैं लिख रहा हूं। ये इसका एलसीएम आ गया और फर्स्ट जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में x+4 है, उससे अगर एलसीएम को हम डिवाइड करें तो ये यहाँ तो आएगा x-7 और ऐसे ही x-7 से अगर एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x+4। तो यहाँ हम लिखेंगे x+4 इक्वल टू 11/30। अब जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये x और ये x यहाँ से कैंसल्ड आउट, ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे। अब इस 30 को तो आप लेफ्ट में ट्रांसपोज करें और जो ये एलसीएम है इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करें तो हमें मिलेगा -7 -4 तो यहाँ आ गया इंटू 30 एंड 11 इंटू x+4 एंड x-7। ये वैल्यूज ऐसे आ गई। अब ये वैल्यू तो इस जगह पे आएगी -11, 30 से उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा 330 और ये वैल्यू आएगी 11 और यहाँ पर इन दो टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, x² -7x प्लस 4x -28। आप नोट कीजिए राइट हैंड साइड पर 11 था
और लेफ्ट हैंड साइड पर भी -7 -4 11 आया था। वो राइट हैंड साइड पे स्टार्टिंग में हमने चेक नहीं किया, अदरवाइज वो इससे कैंसिल आउट हो जाता। अब ये 11 को आप यहाँ से अगर इसको कट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी -30। अब इस -30 को आप इस दूसरी तरफ ले जाइए तो आपको मिलेगा x²। अब इन दोनों को जरा यहाँ देखिए, ये आएगा -3x -28, और जब 30 अदर साइड में जाएगा तो उसका साइन प्लस हो जाएगा, लेकिन टर्म हमने वो घुमा के लिखी है, उसको चेक करना होगा। अब ये वैल्यू आएगी 2, तो x² -3x + 2 = 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको सोल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ comparing it with standard form of quadratic equation, ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा, we get a = 1, b = -3, c = 2। Now discriminant capital D equal to B square minus 4AC। B के जो वैल्यूज हैं और A के और C के सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4A1 and C2। Now this is 9, this is 8 and this is 1। क्योंकि पीछे तो सारे का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब यहाँ पर बस केवल ऐसे बोल रहे हैं ये पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और उन्हें आप सोल्व करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के। देयरफॉर x = -b ± √D over twice a -3 ± 1 2 into a, और a भी 1 हो गया। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो दैट्स वाई ये वैल्यू यहाँ आएगी इतनी। देयरफॉर x की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू में तो प्लस साइन लीजिए और सेकंड वैल्यू में माइनस साइन लीजिए। x आएगा 3 + 1 / 2 = 4/2 = 2, और x = 3 - 1 / 2, 2/2 = 1। ये इसके दो रूट आएंगे 2 and 1, यही हमारा आंसर है। देयरफॉर रूट्स of the given equation are 1,